Good morning to all students. This is online teaching video number 32, class 7th, section A and B. Subject is English literature. In our previous video, we have read the lesson 5th, the banyan tree. Today we will write the word meaning of this lesson. So get ready for writing the word meaning. Darted मीन्स होता है मूव्ड सडनली, मूव्ड सडनली। मोरसेल मीन्स होता है टिनी पीसेस ऑफ फूड, टिनी पीसेस ऑफ फूड। ग्लाइडिंग मूविंग स्मूथली, to know evil with no success, with no success। combatants participant in a fight, participants in a fight, in a fight। अगला है clump, group of bushes, resent, feel angry, delving, going deep into, going deep into, defiance, rebellion, whipped, moved, spy, watch secretly, watch secretly, और glistened, shone, glistened मतलब होता है shone। तो ये लेसन की आपकी वर्ड मीनिंग है। जो जो मैंने राइट करवाई सारी नहीं राइट करनी है, जो मैं राइट करवाई है वही आपको राइट करनी है और उन्हीं को आपको लर्न भी करना है। अब इसके आफ्टर हम देखते हैं क्या इसकी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग के आफ्टर हम देखेंगे एक्सरसाइज, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। देखते हैं, चले मैं रफ कर रही हूँ
और अब मैं बोलूँगी, आप लोग केवल मैं ऑप्शन लिखते जाऊँगी, आप इनको अपनी बुक में टिक करते जाइएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट MCQ है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है आपका टेक द करेक्ट ऑप्शन। ए वाला है, the mongoose knew the power of his opponent आंसर लिखना है। किसका पावर जानता था? ऑप्शन में है अनविंकलिंग आइज, होड या सिल्की स्किन। अनविंकलिंग आइज, आंसर क्या होगा? अनविंकलिंग आइज। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। बी वाला विच वर्ड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम ऑफ द बिटवीन कोबरा एंड mongoose। तो which words settled on the cactus to watch the outcome, to watch the outcome of fight between the cobra and mongoose। तो हमें पता है कौन कौन बैठा था। सेकंड वाला ऑप्शन जंगल क्रो एंड मैना। कौन कौन? जंगल क्रो और मैना। मैं रफ कर रही हूँ। नेक्स्ट है द स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर कोबरा कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट।
the skillful and experienced fighter cobra could move swiftly and strike with the किसके साथ प्रहार किया था? स्पीड ऑफ लाइट। आंसर आएगा स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपका ऑप्शन सही है। डी वाला देखते हैं। नियर अ क्लम्प ऑफ कैक्टस हु इमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। कौन आ गया था? नियर अ क्लम्प ऑफ कैक्टस who emerged from the bushes and went straight for the cobra। तो for cobra, सॉरी द हट गया, for the cobra। तो कौन खड़ा हो गया था? हमें पता है mongoose। लास्ट है द क्लेवर कोबरा नो दैट मैंगूज वॉज अ बहुत क्लेवर एंड सुपर फाइटर एग्रेसिव बोथ। तो ये वाले का क्या होगा? द कोबरा न्यू दैट mongoose was a क्या क्या था? बोथ। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बोथ एग्रेसिव भी था और एक्सलेंट फाइटर भी था। तो इसके साथ आपकी जो वर्ड मीनिंग है और टेक द करेक्ट ऑप्शन है ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके हम फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर जो है राइट करेंगे। इन सारी चीज़ों को जो मैंने आपको करवाई एक्सरसाइज, इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, अच्छे से वर्क को करना है और लर्न भी करना है। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।